राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर हमारी मौजूदगी तिजारा विधानसभा के ग्राम पंचायत महेंद्रा के। अगर बात की जाए महेसरा गांव से, पूर्व सरपंच हमारे साथ नरेंद्र सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं। आज उनके विकास कार्यकाल को लेकर, जैसे उनका कितना कार्यकाल रहा, तो आज उनके विचार हम सुनते जाए। जैसे 2025 में जो चुनाव होगा तो क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव वाले हैं। आप पूर्व में भी सरपंच हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे सर अपने कार्यकाल को लेकर, जैसे आपका जो कार्यकाल रहा था? हमारा कार्यकाल 2015 से लेकर के 20 तक रहा, जनवरी तक। बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा हमारा, जिसमें आपसी जन सहयोग का बहुत अच्छा कार्य करने में सहयोग मिला और लोगों के सहयोग के कारण हम बहुत अच्छा विकास कार्य कर पाए। अपने गांव से लेकर के और कारोली तक जितने भी गांव थे, उन गांव के मौजूजान व्यक्तियों से मिलकर के आवश्यक रूप से मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो जो करने योग्य कार्य थे वो आपसी सामंजस्य सहयोग से और विधायक साहब के सहयोग से बहुत ही सफल तरीके से हम कर पाए। और जिसमें जिन कार्यों में जो जो अड़चने आई तो उन्हीं गांव के मौजूजानों से उस आदमी को समझाइश कर जो बाधाएं उत्पन्न होती थी उसको प्यार प्रेम से और आपसी भाईचारा और संयम से, बहुत ही संयम तरीके से लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा रास्तों का निर्माण को लेकर हो, चाहे शमशान घाट की चारदीवारी को लेकर हो, चाहे स्कूल की चारदीवारी को लेकर हो, चाहे पीएचसी की चारदीवारी और पीएचसी का निर्माण को लेकर कोई हो, अन्य सभी निर्माण कार्य में, विकास कार्यों में बहुत ही अच्छा लोगों का सहयोग मिला और लोगों ने अच्छा सहयोग देने के कारण अच्छा विकास करने में हम एक कामयाब रहे। और जो अपने को जो राजकोष से जो कोष मिलता है उसमें हमें सीएसआर से भी काफी कंपनियों से अच्छा सहयोग मिला कार्य कराने में। उसमें भी हम जो है महेसरा स्कूल का जो है भवन आपने देखा होगा, खुसखेड़ा स्कूल का भवन आपने देखा होगा, जिनमें सीएसआर हमारे यहाँ बहुत बड़ा होंडा कार की तरफ से बहुत अच्छे बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है क्षेत्र में। और विशेष तौर पे हमारी पंचायत में भी काफी अच्छा निर्माण कार्य होंडा के क्लस्टर द्वारा कराया गया। अन्य कंपनियों से भी अच्छा सहयोग मिला और जो सरकारी बजट ग्राम पंचायत की जो मानदेय राशि आती थी उससे तो अपन कार्य कराने में जो वित्तीय वर्ष योजना के जो पैसे आते थे उनसे तो इतना विकास संभव नहीं था, परंतु सीएसआर द्वारा और एक हमारे यहाँ के विधायक लोकल होने की वजह से, चाहे मामन जी हमारे कार्यकाल में रहे, चाहे संदीप जी यादव जी हमारे कार्यकाल में रहे, दोनों के अच्छे सहयोग से अच्छा विकास हो पाया। उसके बाद जो है अभी 20 में हम सरपंच पद से हटने के बावजूद भी राजनीतिक में एमएलए साहब के साथ टच रहने से या जुड़े रहने से हमारे गांव का और थड़ा गांव का एक विशेष बाबा बलदेवदास की कृपा से सहयोग है, आपस में सामंजस्य है और विधायक जी भी इस गांव को अपना गांव मानते हैं। बाबा का मंदिर जो है वो हमारा आस्था का केंद्र है, इसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ही बेहतर विकास कार्य हुए। नरेंद्र जी देखिए सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप 15 से लेकर 20 तक आप सरपंच रहे, लेकिन 20 से और 25 के जब चुनाव हुआ था 20 में, तो सरपंच साहब किन्हीं कारणों से आप चुनाव हार गए थे। अगर विकास कार्यों को लेकर बात की जाए 20 से 25 तक, सरपंच साहब क्या समस्या रही, कितना विकास हुआ अगर ग्राम? देखो, विकास कार्यों को लेकर के तो हमने अपने कार्यकाल में जो काम किया उसकी वजह से तो अगर चुनाव देखा जाए तो हमें नहीं हारना चाहिए था, लेकिन इसमें हमारी ग्राम पंचायत में मैं जब बना था तभी भी 8 सरपंच खड़े थे, 8 उम्मीदवार खड़े थे और अब दोबारा चुनाव लड़ा 2020 में तो भी हम 8 ही कैंडिडेट थे। परंतु दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हमारे गांव में आपसी भाईचारा कायम नहीं हुआ। पहले हम जब बने थे, जब हम 2 कैंडिडेट थे तो गांव को जो है सोच विचार करने में या विचार विमर्श करके अच्छे व्यक्ति को चुनने में या वोट डालने में मदद मिल गई थी। परंतु अब की बार आप अपने थामे पट्टी से और दुर्भाग्य ये रहा कि मेरे परिवार से, मेरी पट्टी से मेरा ही कैंडिडेट एक दूसरा हो गया, तो उस वजह से हम आपस में बट गए और उस बटने के कारण हम चुनाव हार गए। नरेंद्र जी देखिए, अब कुछ ही टाइम बाद चुनाव होगा सर, अगर बात की जाए जनता के बीच में किस तरह आप अपने, जैसे कि 15 से 20 का कार्यकाल को लेकर रहा, क्या सरपंच साहब जब दोबारा सरपंच बनते हो क्या उसी तरह कार्यकाल में आपका सरकार चलेगा? अगर आप सरपंच बनते हैं तो 25 के चुनाव?
देखो, सरपंच बनना मेरे हाथ में नहीं है, सरपंच बनाना पब्लिक के हाथ में है। जनता जनार्दन पब्लिक अगर चाहेगी, पब्लिक का प्यार और आशीर्वाद और सहयोग मिला तो हम जरूर प्रयास करेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र जी, देखिए आपकी ग्राम पंचायत का सर सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार को लेकर। अगर रोजगार की बात की जाए सर, जो फैक्ट्री आपने खुसकेड़िया एरिया के आपकी ग्राम पंचायत के अधीन आती है, वो लोकल लोगों को सर रोजगार देने में मना करती है। सर मतलब क्या कहना चाहेंगे इस विचार को लेकर, क्या सोचा? ये बिल्कुल सवाल आपने बिल्कुल बेहतर और सही सवाल रखा है, परंतु यहाँ समस्याएं क्या है, हमारे राज्य की सरकार ने ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना रखा भाई लोकल आदमी को रोजगार दिया जाए, परंतु हमारी ये मांग पहले भी लंबे समय से रही है और आज भी लंबे समय के लिए हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो प्रतिनिधि है, जो राज्य विधानसभा में बैठती है, उन नेताओं से पूर्व में भी हमने क्वेश्चन रखवाए हैं और आज भी हम महंत हमारे बाबा बालकनाथ जी से भी निवेदन करेंगे कि वो इस बात का कानून पास कराए, क्योंकि अन्य राज्यों में लोकल के लिए प्राथमिकता दी जाती है, तो हमारे में भी प्राथमिकता दी जाए। सरपंच साहब देखिए, अगर बात की जाए ग्राम पंचायत में रोड व्यवस्था को लेकर, 6 गांव आपकी बड़ी ग्राम पंचायत है, सरपंच साहब क्या समस्याएं हैं, अगर मैं जानना चाहूंगा जिसकी आपसे, क्या समस्याएं फिलहाल आज प्रेजेंट टाइम की? प्रेजेंट टाइम की जो गांव के मेन जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी है और सभी गांवों की ग्राम पंचायत के 6 के 6 गांवों में सड़क व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो मूल सड़कें हैं। परंतु ये JJM जो प्रत्येक घर जल नल योजना जो सरकार की आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके कारण हमारे कार्यकाल में बनाए गए कुछ रोड पाड़ करके वो पाइपलाइन दबाने से जो है डिसमेंटल हो गए थे। उनको इन्होंने रिपेयर तो किया, लेकिन वो उतने बेहतर तरीके से रिपेयर नहीं कर पाए, तो उनमें काम करने की जरूरत है। जो आगे अगर जो भी भाई को समय मिलेगा, जिसको बस्ती या जनता जनार्दन चाहेगी, वो उनको सुधार करेगा। बाकी ऐसा कोई डिसमेंटल नहीं है कि जो जिससे जाने में असुविधाएं हो, सुविधा के रूप में ठीक है। सरपंच साहब देखिए, आपका इलाका अगर बात की जाए सर, खेती से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत, आप खुद खेती से जुड़ी हुई अगर बात की जाए सर, फिलहाल फसलों का टाइम चल रहा है सर, बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यवस्था है अपने गांव के अंदर बिजली? देखो, बिजली व्यवस्था को लेकर के हमारे यहाँ जो 3 फेज कृषि कनेक्शन भूमि के लिए जो कृषि किसानों के लिए जो बिजली दी जा रही है, वो 5 घंटे के करीब दी जा रही है। वो 5 घंटे बिजली फिलहाल तो ठीक मिल रही है। कुछ ही क्या कल ही मेरी अय्यन साहब से और जयन साहब से बात हुई थी, बिजली सुबह जो ग्रामीणों को जो समस्या आ रही थी, वो कोई लोड सेटिंग को लेकर के उन्होंने मेरे को बताया कि भाई बिजली सुबह लगभग 5:30 बजे कट जाती और 9-10 बजे से पहले बिजली नहीं मिलती। जबकि ग्रामीण परिवेश में हम रह रहे हैं, तो हमारे स्कूल टाइम के बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार करने होते हैं, अन्य साधन जल साधन के लिए भी जो है बिजली की बड़ी महत्वता होती है। तो उसको लेकर के मेरी बात हुई थी, जिसको कल के बाद उन्होंने सुचारू रूप से किया है, जिसमें और कुछ सुधार करने की उनको जरूरत है, वो उन्होंने करना चाहिए। सरपंच साहब, जब हमने जनता से बात की तो लोग बात कहते हैं कि रात के टाइम पे जब बिजली आती है तो अब खेत पानी बढ़ाने के लिए जैसे जाते हैं, तो सरपंच साहब ठंड का मौसम है, लोग बागों को काफी कठिनाई आती है, क्या कहना चाहेंगे सर इस बात के ऊपर? ये किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है, जब रात के टाइम पे ठंड के मौसम में बिजली बढ़ाना काफी कठिनाइयों का काम। देखो, बिजली 1 हफ्ता तो दिन में आती है और 1 हफ्ता रात को आती है। वो हम किसानों को आज के युग में, मेरी पंचायत की बात करूं तो मेरी पंचायत में लगभग 90% लोग तो फुहारा जो है ड्रिप सिस्टम यूज करते हैं और 10% किसान ऐसे हैं जो खेती बाड़ी का बड़ा करके पानी जो है क्यारी दोहरा से इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कारण ये है कि हमारी आपसी सहमति से 1 हफ्ता दिन और 1 हफ्ता रात और वो समय जो समय पे बिजली आ रही है वो बनी हुई है। और फिर भी किसी किसानों की अगर इस तरह की कोई मांग होगी तो हम जो है निवेदन करेंगे अपने प्रतिनिधियों से भी और विभाग से भी, तो उसमें चेंज कराने में सहयोग करेंगे। सरपंच साहब देखिए, अगर बात की जाए शिक्षा को लेकर, अगर शिक्षा की बात की जाए सरपंच साहब, बाहर से भी लोग, कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं आपकी ग्राम पंचायत के अंदर, अगर बात करें शिक्षा को लेकर तो क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब, किस तरह की व्यवस्था अच्छी हो गाँव के अंदर अगर बात की जाए? देखो, ऐसा है, शिक्षा को लेकर के
हमारे जो पूर्व विधायक संदीप जी यादव थे, उन्होंने शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से काम किया है। पूरी विधानसभा में ही जो है बहुत से जो है स्कूल क्रमोन्नत हुए और नए जो है कॉलेज भी खुले, बिल्कुल, महिला कॉलेज भी खुले, नर्सिंग कॉलेज भी खुला और कृषि कॉलेज भी खुला। परंतु मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी पंचायत ग्राम पंचायत महेसरा में ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर का गांव में ही एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है, परंतु मेरे ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर महेसरा, राबड़का, खुसखेड़ा और कारोली बिल्कुल 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे यहाँ चल रहे हैं और बहुत ही शिक्षा की बेहतर व्यवस्था है। और CSR के तहत जो स्कूलों का मॉडलीकरण है वो केवल जो है महेसरा, खुसखेड़ा, कारोली का तो बहुत ही अच्छा है, परंतु मेरा गांव जो खुद का है राबड़ का, उसमें थोड़ी हमारा भवन निर्माण की जो है व्यवस्था वो ढीली है। पुराना भवन हो चुका है, खंडर हो चुका है। उसके लिए हमने CSR में कंपनी वालों से जो है बातचीत भी की थी, पूर्व में भी की है, अभी भी हम टच में हैं और हमारा प्रयास है। तो उनका कहना है कि टपुगड़ा में जो कॉलेज निर्माण होंडा द्वारा कराया जा रहा है वो समापन होने के बाद आपके गांव को बिल्कुल प्राथमिकता से देखा जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि CSR के तहत हमारा गांव भी एक मॉडल स्कूल बनेगा। सरपंच साहब, मेरा आपसे एक और सवाल होगा PM आवास को लेकर। जब आप सरपंच थे तो उस टाइम PM आवासों की सर्वगिनती, अगर बात की जाए PM आवास, तो कितने PM आवास आपके कार्यकाल 15 से लेकर 20 तक बने थे? सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? देखो, 15 से 20 तक PM आवास के जो प्रस्ताव मांगे गए थे, उस समय प्रस्ताव भिजवाए गए थे। उन प्रस्तावों में से कुछ सैंक्शन होके उस समय भी आए थे, कुछ वही फाइलें आज भी आई है जिनका निर्माण अभी चालू। बिल्कुल। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत महेसरा की जनता से सर क्या उम्मीद लगाते हैं? जैसे कि आपको 2015 के तरह 20 पर, क्या आपको लग रहा है कि 2025 के चुनाव में भी आप पर भरोसा जताएगी आपको सरपंच में? क्या लग रहा है सरपंच साहब? देखो, ऐसा है, मैं तो अपने आप को यही मानता हूँ कि भाई जनता जनार्दन है, जनता जिसको चाहेगी वो बनेगा। बिल्कुल। मैंने मेरे अच्छे काम किए होंगे तो पब्लिक का प्यार मुझे मिल जाएगा, अगर मैंने गलत काम किया है तो पब्लिक किसी और भाई को चुन लेगी। बिल्कुल। ये तो प्रयास रहेगा हमारा। अगर सीट आती है और हमारे गांव बस्ती का, हमारी ग्राम पंचायत के निवासियों वासियों का, क्षेत्रवासियों का अगर प्यार मिला, सहयोग मिला, तो हम अवश्य जो है चुनाव के लिए तैयार रहेंगे। और उन भाइयों का अगर ये रहा अगर भाई आप नहीं सक्षम नहीं किसी और भाई को बनाएंगे तो हम उसके साथ रहेंगे। तो आप लोगों ने देखा ग्राम पंचायत महेसरा के पूर्व सरपंच नरेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने अपने कार्यकाल को लेकर, जैसे कि 15 से 20 तक वो सरपंच रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल को लेकर भी हमें बताया। अगर जैसे कि यहाँ की जो समस्या आई थी उनको लेकर भी भाई अपने आवाज सामने रखी। यदि जनता 2025 में जैसे कि सरपंच का चुनाव होगा और अपने इनको सरपंच बनाती है तो विकास कार्यकाल में जैसे कि 15 और 20 के तर्ज पर जैसे काम हो उसी तरह आगे भी काम होगा। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।